किसी भी बैंक के ऑडिट करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो बैंक कौन सी सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। देन उसके पास आपके पास एक सर्कुलर होना चाहिए बैंक की तरफ से कि बैंक उन सर्विसेज के ऊपर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्जेस लेता है, जहाँ फिर कितने अमाउंट से कस्टमर से चार्जेस डिडक्ट करता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो चार्जेस बैंक के द्वारा डिडक्ट कराए जाते हैं, जहाँ फिर इंटरेस्ट बैंक के द्वारा लगाया जाता है, उनमें चार्जेस में से कितने चार्जेस ऐसे हैं जो कि बैंक के सिस्टम के द्वारा लगाए जाते हैं और कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो मैन्युअली लगाए जाते हैं। क्योंकि रेवेन्यू लीकेजेस के केसेस आपको सिस्टम में कम और मैनुअल जहाँ पर इंटरवेंशन है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर कोई रेट एक बार सिस्टम में डाल दिया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से वहाँ पर चार्जेस डिडक्ट करता रहेगा। जैसे बैंक सिस्टम को पता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन इतने अमाउंट के ऊपर की है तो इतने परसेंटेज इंटरेस्ट लगाना है, इतने अमाउंट से कम की है तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, तो वहाँ पर कमी आपको रेवेन्यू लीकेजेस को देखने की कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू मैनुअल में। अगर हम लोकल रेंट की बात करें तो जैसे लोकल रेंट का केस है, वहाँ का रेंट ओवर ड्यू हो गया तो वो तो सिस्टम को पता चल जाता है कि इस कस्टमर ने रेंट नहीं दिया, उसका इतने दिनों से ओवर ड्यू है। लेकिन जो विजिटिंग चार्जेस होते हैं, जैसे बैंक की कंडीशन बैंक की पॉलिसीज होती है कि इतने दिनों में, इतने 6 महीने में, साल में कस्टमर इतनी बार अपने लोकल को विजिट कर सकता है ना। उसके बाद अगर अपने जैसे फ्री बैंक प्रोवाइड करवाता है कि फ्री विजिट आपके पूरे साल में 2 हैं, अगर उस 2 के बाद आपने विजिट करना है देन आपको इतने चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ सिस्टम को कैसे पता चलेगी कि किसी कस्टमर ने अपने लोकल को विजिट किया है। तो ये तो सिर्फ वहाँ पर चार्जेस अगर डिडक्ट करे जाने हैं तो वो तो मैनुअली डिडक्ट करे जाएंगे ना। तो आपने वहाँ पर देखना है कि क्या बैंक ने एक लोकल रजिस्टर मेंटेन करा हुआ है जहाँ पर कस्टमर की विजिट, कस्टमर के सिग्नेचर, डेट कौन सी है, टाइम कौन सा है, कब कस्टमर ने विजिट किया, उसके बारे में डिटेल क्या बैंक ने मेंटेन करी हुई है। क्योंकि वहाँ से आप पता कर सकते हो कि नंबर ऑफ फ्री विजिट के बाद अगर कस्टमर ने विजिट किया है तो उस केस में बैंक को चाहिए कि वो वहाँ पर विजिटिंग के चार्ज डिडक्ट करे सिस्टम में। तो आप चेक करोगे कि क्या एम्प्लॉय ने वहाँ पर चार्जेस डिडक्ट करे हैं या फिर नहीं। देन उसके बाद कुछ आपको ऐसे ही कस्टमर भी मिलेंगे जिनका सेविंग अकाउंट किसी और बैंक में है और लोन आपकी ब्रांच में है। ऐसे कोई कस्टमर है जिसका एक सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक में है लेकिन लोन अकाउंट उसने ले रखा है आपके वहाँ पर, तो जितने भी चार्जेस बैंक ने डिडक्ट करने हैं वो बैंक उससे करेगा सेविंग अकाउंट में। तो सिस्टम तो ऑटोमेटिकली डिडक्शन कर नहीं सकता क्योंकि आपके बैंक के पास तो वो सेविंग अकाउंट है ही नहीं। तो इस केस में जो भी चार्जेस डिडक्ट करने हैं बैंक ने, बैंक एम्प्लॉय के द्वारा ही मैनुअली डिडक्ट करे जाएंगे उस कस्टमर से। तो यहाँ पर भी आपको रेवेन्यू लीकेजेस के केसेस बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। देन और केसेस जैसे कि कोई पर्सन है, जैसे एम्प्लॉय है, उसने सिस्टम में, जैसे कोई कस्टमर है जिसने लोन लिया है पर्सनल लोन, तो उस टाइम उसके सैंक्शन लेटर में लिखा गया था कि इस कस्टमर से 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। लेकिन रॉन्गली एंटर या फिर इंटेंशनली कस्टमर उसी एम्प्लॉय के द्वारा सिस्टम में जो एंट्री है वो उसने कर दी है वहाँ पर 8% के हिसाब से किस कस्टमर, तो वो सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली 8% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो यहाँ पर जो बैंक को लीकेजेस हो या इनकम की या फिर कम इनकम हो रही है वो हो रही है 2% की। तो अपने जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स बैंक के पास होंगे, क्योंकि हर एक अकाउंट को आप चेक नहीं कर सकते, तो रैंडम बेसिस पर कुछ अकाउंट को आप उठाओगे और देखोगे कि सैंक्शन लेटर में जो उसका इंटरेस्ट है, जो चेंजेस वगैरह है, फिक्स्ड है, फ्लोटिंग है, तो क्या सिस्टम में भी उतना ही लग रहा है या फिर नहीं। देन दूसरी केस की बात करें एक्सपेंस की, जैसे किसी कस्टमर की एफडी है, लेट अस सपोज आपके कस्टमर की आपके बैंक में एक एफडी है, तो जो एफडी का सर्टिफिकेट है उस पर मेंशन था कि इस व्यक्ति को बैंक 8% के हिसाब से या फिर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। लेकिन वहाँ पर बैंक ने रॉन्गली मेंशन कर दिया कस्टमर एम्प्लॉय के द्वारा कि 12%, तो बैंक को वहाँ पर 4%, 5% एक्स्ट्रा देना, पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट कस्टमर को। तो ये भी एक एक्सपेंस की जो लीकेजेस है, ये भी हमारी रेवेन्यू की लीकेज है, क्योंकि यहाँ पर बैंक को एक्स्ट्रा अपनी इनकम है जो कस्टमर को देनी पड़ रही है। दूसरा आप देख सकते हो कि बैंक ने नंबर ऑफ टाइम में कितने न्यूज़पेपर सेल करे। अगर बैंक में कोई न्यूज़पेपर आता है, कोई मैगजीन आता है, कोई वेस्ट मटेरियल है, कोई स्क्रैप है, तो क्या बैंक ने उन्हें सेल करा है। सेल करने के बाद जो बैंक को इनकम रिसीव हुई है तो बैंक ने उनका रिकॉग्निशन कैसे करा है, क्या कोई रजिस्टर मेंटेन करा है, तो उसे भी आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी कंपेयर कर सकते हो कि पिछले मंथ में, पिछले साल में बैंक की क्या परफॉर्मेंस थी, बैंक के नंबर ऑफ डिपॉजिट कितने थे, कितने करंट अकाउंट थे, कितने सेविंग अकाउंट थे, और इस मंथ कितने हैं, इस साल कितने हैं। देन आप बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो एनपीए के रूप में कंपेयर कर सकते हो कि क्या पिछले साल से इस साल अगर कंपेयर करें तो क्या बैंक के एनपीए कम हुए हैं या फिर
इंक्रीज़ हुए हैं, और देन उसके बाद आप बैंक के प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हो, और उसके बाद आप मैनेजर के साथ डिस्कस कर सकते हो, उसके एक्सप्लेनेशन ले सकते हो कि बैंक का अगर एनपीए इतने बड़े हैं तो उसके पीछे का क्या कारण है, अगर बैंक का प्रॉफिट कम हुआ है तो उसके पीछे का क्या कारण है। देन उसी के बेसिस पर आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हो।